हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम नया चैप्टर पुष्पी पौधों में लैंगिक प्रजनन शुरू करने जा रहे हैं। पिछले पाठ में हमने समस्त जीवधारियों में प्रजनन की विविध विधियों की सामान्य जानकारी प्राप्त की और इस पाठ में हम पुष्पधारी पादपों में लैंगिक प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो के भाग 1 में हम सर्वप्रथम पुष्प के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पुष्प की परिभाषा और पुष्प के भाग एवं उसके कार्य के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पुष्प की परिभाषा के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। तो पौधों का वह आकर्षक भाग जिसका निर्माण प्रारोह शूट एपेक्स के रूपांतरित होने से होता है उसे पुष्प कहते हैं। यह पादपों का लैंगिक जनन अंग है। तो आगे बढ़, आप यहाँ चित्र में देख पा रहे हैं कि ये एक पुष्पीय पादप है जिसके पुष्प के जो पौधे के जो ऊपरी जो भाग है जिसे हम शूट एपेक्स कहते हैं, जहाँ से ग्रोथ होती है उसी भाग को हम क्या कहते हैं, प्ररोह कहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में शूट एपेक्स कहते हैं। यही रूपांतरित होकर के, यही शूट एपेक्स जो है वह रूपांतरित होकर के पुष्प का निर्माण करेगा। देखिए, ये पुष्प का निर्माण यहाँ पे शुरू हो जाएगा। पुष्प जहाँ से प्ररोह विकसित होता है, प्ररोह जहाँ पे ग्रो करता है, वही मॉडिफाई हो जाएगा, रूपांतरित हो जाएगा और पुष्प का निर्माण कर देता है। इसीलिए कहते हैं कि अंग्रेजी में इसको कहा गया मॉडिफाइड शूट एपेक्स कॉल्ड फ्लावर। इसकी डिफिनीशन अंग्रेजी में है कि मॉडिफाइड शूट एपेक्स कॉल्ड फ्लावर। पुष्प वह है जो मॉडिफाइड होकर के बनता है। तो आप देख सकते हैं कि वो जो शूट एपेक्स है वो मॉडिफाई होकर के पुष्प का निर्माण कर दिया। अब पुष्प के भाग एवं उनके कार्य के बारे में हम देखते हैं। तो पुष्प के, एक साधारण पुष्प के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। नंबर 1, बाह्य दल पुंज, इसे अंग्रेजी में कहते हैं कैलेक्स। अंग्रेजी के शब्द को भी याद करना है, CALYX, कैलेक्स। इसकी जो इकाई होती है उसको हम बाह्य दल या सेपल कहते हैं। दूसरा जो भाग है उसका नाम है दलपुंज, इसे अंग्रेजी में कहते हैं कोरोला। इसकी इकाई दल होती है, यहाँ गलती से दलपुंज छप गया है, इसकी इकाई दल होती है, केवल दल। ठीक है, यहाँ पे पुंज की जगह केवल दल पढ़ा जाएगा, तो उसे हम कहते हैं पेटल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 जो भाग है उसका नाम है पुमंग, या इसको अंग्रेजी में कहते हैं एंड्रोसियम। इसकी इकाई होती है पुंकेसर, इसे अंग्रेजी में कहते हैं स्टेमेन। इकाई को भी याद करना है और उसके समूह को भी याद करना है। जयांग समूह है और इसकी इकाई है स्त्रीकेसर, जिसे हम कार्पल, इसे कभी कभी हम पिस्टल भी कहते हैं। अब एक एक भाग के बारे में विस्तृत रूप से हम पढ़ लेते हैं। तो पहला है बाह्य दल पुंज। यह किसी पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है जो पुष्प का सहायक अंग होता है। ये बात ध्यान रखनी है कि सहायक अंग है। अधिकांश पुष्पों में यह हरे रंग का होता है। गुड़हल में यह उल्टी घंटी के आकार का होता है, दिख रहा है डायग्राम में। बाह्य दलपुंज की इकाई को हम बाह्य दल या सेपल कहते हैं। इतनी बात हम समझा चुके हैं। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं, इसका कार्य के बारे में देखते हैं। कार्य क्या है? कार्य इसका है, बाह्य दलपुंज का प्रमुख कार्य कली की अवस्था में पुष्प की सुरक्षा करना। जब कली की अवस्था होती है तो यहाँ पे तो इसको क्या करता है, सुरक्षित करता है। और हरे होने के कारण प्रकाश संश्लेषण द्वारा की क्रिया द्वारा भोजन का भी निर्माण करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हरा रंग का होता है कैलेक्स, जिसमें 5 बाह्य दल होते हैं। 5 बाह्य दल होते हैं। पांचों के नाम आप देखिए, 1 2 3 4 5, ये 5 हैं। इसको फाड़ के हम चाहें तो इसको हम अलग भी कर लें पाँचों को, और अलग करके हम आपको दिखाएंगे। जब सिंगल जब अलग करके इसमें अलग करेंगे किसी एक को, तो उसको हम बोलेंगे सेपल। मतलब 5 सेपल मिल करके कैलेक्स का निर्माण करते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी। और गुड़हल में ये उल्टी घंटी के आकार का होता है। आगे देखते हैं, दूसरा भाग है दल पुंज। दल पुंज को कहते हैं कोरोला। इसकी इकाई हमने बता दिया पेटल होती है, जिसे हम दल कहते हैं। इसकी इकाई क्या होती है? दल होती है। यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है जो आकर्षक एवं रंगीन होता है।
यह पुष्प का सहायक अंग है। ये भी पुष्प का सहायक अंग ही है। इसकी इकाई को हम दल या पेटल कहते हैं। इसका जो कार्य होता है, यह परागण के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसका जो प्रमुख कार्य क्या है, दल का परागण के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। कीट पुष्प पे आके पुष्प पे बैठेगा और पॉलन ग्रेन या परागकण को ट्रांसफर कर देगा मादा युग्मक पर। तो अर्थात कि इसका जो प्रमुख कार्य है वो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। आकर्षित होता है तो लोगों को भी आकर्षित करता है, लेकिन कीटों को आकर्षित करता है तो उसको इसका लाभ होता है पौधे को। आगे देखते हैं, एक कोरोला की चित्र के बारे में हम देख सकते हैं। चित्र क्या है, लाइव एग्जाम्पल हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं कि ये 5 दल होते हैं गुड़हल में, ठीक है। 1 से लेकर 5 तक आप देख सकते हैं। इसमें जो केवल सिंगल एक है उसको हम कहेंगे पेटल, अर्थात कि 5 पेटल मिल करके कोरोला का निर्माण या दलपुंज का निर्माण करेंगे, ठीक है। इसीलिए हम इस इकाई को पेटल कह रहे हैं। नंबर 3 जो भाग है उसका नाम है पुमंग। तो पुमंग के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। पुमंग को अंग्रेजी कहते हैं एंड्रोसियम। इसकी इकाई होती है स्टेमेन। ये भी, और देखिए यह पुष्प का तीसरा चक्र है, ठीक है। यह पुष्प का आवश्यक अंग है। वो क्या थे, सहायक अंग थे। ये है आवश्यक अंग, क्योंकि ये नर युग्मक का निर्माण करेगा और यह नर भाग है। इसकी इकाई को हम पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, परागकोश, एंथर अंग्रेजी में कहते हैं इसको, संयोजी, कनेक्टिव, पुतंतु, फिलामेंट। इसके 3 भाग होते हैं जिसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इसका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है निषेचन के लिए नर युग्मक का निर्माण करना। आप देख सकते हैं इसमें जो स्टेमेन है, यहाँ पे आपको दिखाया गया है लाइव एग्जाम्पल में कि इसकी जो स्टेमेन है ये ऐसे होता है, ऐसे होता है घुंडी के आकार के, ठीक है। इसका चित्र हम बना के आपको दिखा देते हैं और आप इस डायग्राम को ड्रा भी करेंगे। जो एंथर जहाँ पे छोटा सा दिख नहीं पा रहा है इसको हम बड़ा करके दिखा रहे हैं। देखिए किडनी के आकार का बीन शेप इसका क्या है, एंथर है। ये इसका एंथर है और इसमें जो है जहाँ से जुड़ता है इसका फिलामेंट, उसे कहते हैं हम पुतंतु, या उसको कहते हैं कनेक्टिव। क्या कहते हैं उसको, संयोजी। यहाँ पे किसको कहते हैं, कनेक्टिव। और इसका ये फिलामेंट है। तो तीनों नाम यहाँ पे हमने लिख दिया। ये स्टेमेन के 3 भाग होते हैं, एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट। इस डायग्राम को बनाना है। आगे देखते हैं नंबर 4 भाग जो है वो है जयांग। जयांग के बारे में हम समान जानकारी प्राप्त करते हैं। देखते हैं जयांग जो है यह पुष्प का चौथा अथवा अंतिम चक्र होता है, जो पुष्प का आवश्यक अंग है। देखिए ये भी पुष्प का आवश्यक अंग है और जो पुमंग है वो भी पुष्प का आवश्यक अंग है, लेकिन जो दल और बाह्य दल हैं या दलपुंज या बाह्य दलपुंज हैं ये पुष्प के सहायक अंग हैं, आवश्यक अंग नहीं हैं, सहायक अंग हैं। और ये इसका आवश्यक अंग है। ये चीज़ ध्यान में रखना। क्यों आवश्यक अंग है, क्योंकि यह मादा युग्मक का निर्माण करेगा और जो जयांग पुमंग है वो नर युग्मक का निर्माण करेगा। तो जो नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण करते हैं वह आवश्यक अंग कहलाते हैं और बाकी के जो होते हैं वो सहायक अंग कहलाते हैं। तो इसकी जो इकाई होती है इसे हम स्त्री केसर, पिस्टल या कार्पल कहते हैं। जयांग के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, अर्थात स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। चित्र में यहाँ पे हम आपको लाइव एग्जाम्पल में दिखा देंगे इसको। पहले हम इसी को बता देते हैं। देखिए इसके जो 3 भाग हैं यहाँ पे ये दिखाए गए हैं। ऐसे आप देख सकते हैं कि ये इसका ओवरी है, स्टाइल है और स्टिग्मा है। लाइव एग्जाम्पल में डिसेक्शन करके फ्लावर को यहाँ पे दिखाया गया है। हम इसको फिर से क्लियरली आपको बता देते हैं कि फ्लावर के डिसेक्शन में आप पहले देखेंगे तो पुष्प जहाँ पे जुड़ा होता है उसे हम पुष्प अच्छे जिसे कहते हैं। जहाँ पे पुष्प जुड़ता है उसे पेडिसल, एक डंठल होती है जिसे हम पेडिसल कहते हैं। पुष्प यहीं पे जुड़ता है, थैलेमस इसी पे लगा होता है और उसके बाद जो है आप देखोगे कि पुष्प में पुष्पासन होता है। यहाँ पे दिखाया गया इस पीछे जो हरे रंग का दिख रहा है इसका पुष्पासन है, इसी के ऊपर यहाँ से अटैच होता है। और उसके बाद इसमें गुड़हल के पुष्प में एक विशेषता है कि इसमें एपिकैलेक्स पाया जाता है, जो कि कैलेक्स के नीचे छोटी छोटी पत्ती के समान संरचनाएं होती हैं जिससे हम एपिकैलेक्स करते हैं। हरे रंग का होता है। इसका कोई कार्य अभी तक डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन ये प्रकाश संश्लेषण करता है, भोजन का निर्माण करता है और ये पाया गया है केवल गुड़हल में। इसे हम जो है सहायक अंग की श्रेणी में रखेंगे और ये एपिकैलेक्स का नाम है। काइलेक्स हमने बता दिया कि इसके 5 पंखुड़ियों, 5 इसमें बायदल होते हैं जिसको हम सेपल कहते हैं। ये आप गिनती करके देख लीजिएगा। ये आप पुष्प का पहला
भाग हम मानेंगे इसको। ये दोनों के दोनों पहले भाग में नहीं आएंगे कभी, ठीक है। पुष्प का जो दूसरा भाग है वो है कोरोला, जिसमें पांच दल हैं, जिसे पेटल कहते हैं। आप गिनती करके इसको देख लीजिए। और नंबर तीसरा जो भाग है, तीसरा चक्र है, ये जो है प्रमुख चक्र है, आवश्यक अंग है, वो है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम को आप देख लीजिए कि ये जो है इसमें स्टेमेन होता है। स्टेमेन के 3 भाग होते हैं, एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट, जिसको हम बता चुके हैं। और पुष्प का और ये नर युग्मक का निर्माण करेगा और पॉलन ग्रेन का निर्माण करेगा, जबकि ये जो है मादा युग्मक का निर्माण करेगा। जो चौथा चक्र है, चौथे चक्र को क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं गाइनोसियम। इसके 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। और इसके तीनों भाग में से जो ओवरी होती है, ओवरी में होते हैं ओव्यूल, और जो ओव्यूल होते हैं, ओव्यूल में निर्माण होता है मादा युग्मक का। तो उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा जो है। और इसमें जो है आपको इस टॉपिक में आपको एक होमवर्क दिया जा रहा है कि आप जो है एक A4 साइज के पेपर पर जो है पुष्प, किसी गुड़हल के पुष्प या किसी भी पुष्प के चारों भागों को अलग करके जिस प्रकार से इसमें चिपकाया गया है, उसी प्रकार से आपको इसको ड्रा कर लेने हैं, इसको बना लेने हैं, प्रैक्टिकल करके थोड़ा सा सीख लेना है। और आज के इस टॉपिक में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।